गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो अभी बजे हुए हैं सुबह के 6:30 मुझे लग रहा है समथिंग। और वही मैं अभी टाइम देख रही थी, क्योंकि जब मैं इनको रेडी करती हूँ स्कूल के लिए तो बीच बीच में एक बार टाइम चेक करती रहती हूँ कि कितना हो गया, कहीं ऐसा ना हो लेट हो जाए। तो बच्चों को नहला धुला दिया है और नहलाने के बाद इनको कर रही हूँ मैं यहाँ पर तैयार। और इनका नाश्ता वगैरह मैंने पहले से ही बना दिया था। आज बनाया है बच्चों के लिए टिफ़िन में सूजी का हलवा, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा चेंज करके बना देती हूँ। और सूजी का हलवा ये लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो पहले से ही मैंने बना के रख दिया था। और बस अभी मैं इनके टिफ़िन लगा दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद अगर गर्म को रख दीजिए तो फिर इसमें ख़राब जैसा हो जाता है लंच के टाइम तक। तो यहाँ पे सारा कुछ रेडी हो गया, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा बच गया था। और यहाँ पे लगभग बच्चे तैयार हो चुके हैं। और वैसे तो ना ये कुछ खा के नहीं जाती, मतलब दूध ही पीती हैं। लेकिन आज तो हलवा बनाया ना, तो हलवे को थोड़ा सा पसंद करती हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा बहुत जो बचा था उसको खा ले रही हैं। और यहाँ पे इनको ने कहा बादाम दे दिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों के सर्दी वर्दी ना हो जाए। तो बीच बीच में ऐसे ही बादाम नहीं तो भून के दे दीजिए, जिससे सर्दी होने का जैसे डर नहीं रहता। तो बस यहाँ पे इनको बच्चों को पहना दूँगी जूते वगैरह, और इनको फिर हो जाएंगे ये लोग तैयार। और दिन ना अभी थोड़ा सा छोटा होने लगा, जिसकी वजह से सुबह 5:15 से भी ना काफ़ी अंधेरा जैसा निकलता है। और मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा, क्या बारिश, हल्की सी बारिश हो रही है। 1-2 दिनों से मौसम थोड़ा सा ख़राब जैसा हो रहा है, जिसकी वजह से हल्का सा ठंडी जैसी हो गई है, नहीं तो अभी तक काफ़ी गर्मी पड़ रही थी। तो बस यहाँ पे ये लोग हो चुके हैं तैयार, और इनको रेडी करने में मेरा अच्छा खासा टाइम निकल जाता है सुबह का। और फिर बच्चों के जाने के बाद यहाँ पे बना रही हूँ मैं अपने लिए, सबके लिए चाय बना रही हूँ। और मुझे पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप पानी रख के जैसे चाय पत्ती और चीनी वगैरह डालते हो अदरक, या फिर दूध में डाल देते हो। तो मैं दूध में डाल देती हूँ, क्योंकि ये दूध पहले से गर्म होता है और इसमें ऑलरेडी पहले से ही पानी होता है। फिर इसमें और पानी डालूँगी तो चाय एकदम स्वाद ही ख़राब हो जाएगा उसका। तो इस वजह से तो बना के लेके आ गई हूँ यहाँ पे, और रूम में बैठ के पीऊँगी। और मैं खाली चाय पीती हूँ। और खाली चाय को लेके भी मुझे बोला गया था कि आप ऐसे सुबह सुबह खाली पेट चाय मत पिया करो, गैस करता है, कुछ खा लिया करो। तो चाय के साथ वैसे तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, वैसे भी आप लोग जानते ही हैं कि मैं खाना पीना जो कुछ भी खाती हूँ मतलब नहाने के बाद ही खाती हूँ। नहाने से पहले तो बस एक मैं चाय पी लेती हूँ। और ये आदत मतलब मेरी कुछ दिनों से चेंज हुई है, आप लोगों ने तो देखा ही होगा, क्योंकि मैं 2-3 साल से जब से बाहर गई थी ना, मैंने तब से चेंज किया है। नहीं तो शुरू-शुरू में क्या होता था, जब मेरी नई-नई शादी हुई थी तो उतना मुझे कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, पीना चाहिए। तो सुबह-सुबह जैसे ही मैं खाना बनाती थी ना, क्योंकि इसी टाइम खाना हमेशा इसी टाइम बनता है जो अभी बन रहा है। तो सुबह-सुबह खाना बनाने के बाद और सबसे पहले मुझे ये भी नहीं ल मैं ये भी नहीं सोचती थी कि घर में किसी ने खाया है या नहीं खाया है, क्योंकि मुझे हमेशा से गरम-गरम रोटियाँ खाने की आदत थी। तो जैसे खाना बना तुरंत, क्योंकि मायके में तो ऐसा ही होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है जैसे कुछ। और ना मुझे ये ऐसा भी नहीं था कि हाँ नहा के ही खाना, बस सुबह-सुबह खाना बनाया और खा लेना। आज मैं अगर उस चीज़ को सोचती हूँ ना, मुझे इतना अजीब लगता है कि मैं ऐसे भी खाना-पीना खा लेती थी बिना नहाए, और घर में सबसे जल्दी सबसे पहले। तो अच्छा भी नहीं लगता है और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक होती है नॉर्मल, जब समझ नहीं होती तो कुछ भी जैसे होता है, उतनी समझ ही नहीं थी कि ऐसे करना चाहिए। लेकिन आजकल तो मैं वैसे वहाँ रहती थी तो पूजा करके खाती थी, लेकिन अभी यहाँ तो घर की पूजा मम्मी कर देती हैं। लेकिन फिर भी मैं खाना तभी खाती हूँ, चाहे मुझे कितना भी लेट हो जाए, नहाने धोने के बाद उस टाइम। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं आटा रोटियाँ बनाने के लिए। और चाय वाय पीने के बाद तो काफ़ी सारा काम होता है, वो सब किया। फिर उसके बाद बर्तन वर्तन धोए, फिर अब मैं लग गई थी आटा गूँदने के लिए। और आटा अगर अच्छे से गूँध जाए ना, तो फिर रोटी तो बेस्ट बनती है। तो बस मैंने आटा यहाँ पे लगा के रख दिया है, और यहाँ आ गई थी मैं टीवी चालू करने के लिए। कभी कभी मैं ऐसे ही कर देती हूँ, क्योंकि मैं जब अकेले में काम कर रही होती हूँ ना, मेरा मन नहीं लगता है, तो बस मैं गाने चला ले रही हूँ थोड़ा सा लाउडली, और फिर मेरा काम होता रहता है और मैं गाने सुनती रहती हूँ। क्योंकि ये मेरा जो रूम है बिल्कुल इस किचन के पास ही है। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ रोटियाँ। पता नहीं क्या हो गया था गले में ऐसे ही। और ये देखिए इस तरीके से, और एकदम से काफ़ी अच्छी बनती हैं। और मिट्टी के चूल्हे पे और मिट्टी का तवा हो तो रोटी बनाने की बात ही कुछ अलग है।
और खाना स्वाद बिल्कुल सिंपल होता है, लेकिन स्वादिष्ट बहुत लगता है। चूल्हे की रोटियों में स्वाद बहुत होता है, जितना कि गैस की में कभी नहीं होता। तो खाना वाना बनाने के बाद फिर अभी मुझे ये किचन का करना था यहाँ पे पोछा वगैरह। लेकिन उससे पहले क्या किया मैंने, बच्चों की ड्रेस वगैरह थी, बच्चों के कपड़े थे, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है, सब्ज़ी नहीं बनी, और सब्ज़ी नहीं बनती है तो फिर किचन का काम रहता है, क्योंकि सब्ज़ी तो किचन में ही बनती है। तो इस वजह से फिर मैंने पोछा नहीं लगाया है, और मैं ये धोने लग गई थी कपड़ों को और बच्चों के जूते, क्योंकि बुधवार को इनकी यही ड्रेस होती है, बुध को यही पहन के जाती हैं ये। तो बस इसको अच्छे से धो दूँगी। बृहस्पतिवार के दिन का ये व्लॉग है और आप शुक्रवार को देखेंगे। पता नहीं बार बार गले में जैसे क्या हो जा रहा है, धांस जैसी जा रही है ना, तो बार बार वॉइस ओवर रोकना पड़ रहा है, और आवाज़ भी उसकी वजह से अच्छी नहीं आ रही है। तो बस यहाँ पे पानी मैंने चला लिया था, क्योंकि लाइट आ रही थी। तो बस इन कपड़ों को फटाफट से पानी निकाल दूँगी इनमें, और अभी नहाने का पानी भी भर लूँगी साथ के साथ ही, बाल्टियाँ वगैरह और जो भी है धो दूँगी, और दूध की बाल्टी को भी धो दूँगी। और आप लोगों ने प्लास्टिक की बाल्टी के लिए बोला था, तो आप लोगों ने सही बोला था, लेकिन अभी क्या है ना, कनागत चल रहे हैं, पितृपक्ष, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद स्टील वाली लेके आएंगे दूध निकालने के लिए। और यहाँ पर बच्चों के कपड़े सारे मैंने धुल दिए थे, इनको सुखा देती हूँ, और बाकी का जो काम होगा ना उसको करके फिर मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। बस सारा काम ख़त्म हो गया, खाना पीना खा लिया है, थोड़ा सा देर हो गया, अभी तो बजने वाले 12:30। 12 बजे से पहले मेरा काम ख़त्म हो गया था, खाना वाना खा लिया था, फ्री हो गई थी। और बाहर मौसम आज कुछ ऐसा हो रहा, कभी बादल जैसा कभी धूप, और बच्चों के आने में भी थोड़ा सा टाइम है, तो तब तक बैठे बैठे तो आलस ही आ रहा काम करके। तो मैं सोच रही हूँ इसमें कपड़े ना काफ़ी बिखरे हुए पड़े हैं, तो इस अलमीरा को सेट कर लेती हूँ, तब तक फिर बच्चे भी आ जाएंगे। तो बस अभी बच्चों के आने में थोड़ा सा टाइम था, और मेरा काम भी जल्दी हो गया था, तो फिर मैंने सोचा ना इसको सेट कर लेती हूँ। ये क्या होता है ना, मुझसे जो ऊपर वाली 2 अलमीरा है ना, क्योंकि हाथ इसी में ज़्यादा चलता है, और जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं तो मुझसे बहुत ज़्यादा फैलती है। और इसका सबसे फैलने का कारण ये है, मेरी पता नहीं मुझसे ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं पता सब लोगों के साथ होता है कि नहीं, कि जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है ना, और मुझे वो ढूँढनी होती है, वो उस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं मिलती है, चाहे मैं कितना भी ढूँढ लूँ। उसी चक्कर में मेरे सारे कपड़े फिर फैल जाते हैं मुझसे, इधर से उधर देखने करने में फैल ही जाते हैं, कितना भी मैं कोशिश कर लूँ। तो मैं सोची अभी इसको मैं कर देती हूँ। जितने भी कपड़े हैं, बच्चों के हैं और मेरे हैं, उनके तो इनमें कपड़े बहुत कम हैं, आप देखोगे तो एक साइड में बस थोड़े से ही हैं, उनके कपड़े इसमें ज़्यादा नहीं है। हमारे ही कपड़ों से पूरी अलमीरा फुल हो रखी है, और मुझे लग रहा है सबके घरों में ऐसा ही होता होगा। हस्बैंड लोगों के कपड़े होते ही कम हैं, और बच्चों के, और मेरी भी साड़ियाँ काफ़ी सारी हैं। तो बस ये देखिए, ये वाली साड़ी ना अभी मैं घर गई थी ना रक्षाबंधन पे, मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, लेकिन ये 3 साड़ियाँ मैं अभी मम्मी ने दिलाई थी, तो मैं लेके आई थी, और मैंने इनको तैयार भी नहीं किया है। और एक है थोड़ा-सा आसमानी जैसा कलर है, और एक रेड कलर की है, और एक थोड़ा-सा उसमें येलो, 2-3 तरीके के कलर हैं, फिर कभी आपको दिखा दूँगी। तो ये अभी ऐसे के ऐसे ही रखी हैं, नई की नई ऐसे ही, क्योंकि अभी मैंने हाल-फिलहाल में कई सारी साड़ियाँ तैयार कर ली हैं ना, तो फिर उतनी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे जल्दी में। तो फटाफट से इनको सेट करके यहाँ से रख दूँगी, तब तक फिर बच्चे आ जाएँगे, क्योंकि बच्चों के आने के बाद आजकल क्या होता है, बच्चों का काम मुझे दोपहर के टाइम में ही कराना पड़ता है, क्योंकि शाम थोड़ी-सी अभी छोटी होने लगी है और जल्दी होने लगी है। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस था पुराना, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो भी था अच्छा था, बुरा था, मुझे नहीं पता, लेकिन समय के साथ बदलना पड़ता है, थोड़ा-सा परिवर्तन लाना पड़ता है। तो मैंने भी अपनी कुछ आदतें चेंज की हैं, जो मुझे लगता था कि वो सही नहीं थी, और होता रहता है, ये तो समय के साथ बदलते रहते हैं। तो बस इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। और कपड़े मैंने ऊपर से जितने भी अपसेट हो रहे थे, सेट करके रख दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।